हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कुछ एटम के बारे में। ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्या। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एटम। एटम क्या होता है? आपका परमाणु। चलिए परमाणु के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, परमाणु आपका सबसे छोटा पार्टिकल है। क्या है ये? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल एलिमेंट। और बोल सकते हैं कि एटम कांट बी डिवाइडेड इनटू अदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी कहने का मतलब आप एटम को और भी छोटे भागों में बांट नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इन मॉडर्न केमिस्ट्री इसे सब एटॉमिक पार्टिकल में बांटा गया है। कितना में? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बांटा गया है। और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड प्रोटॉन है, थर्ड क्या आपका न्यूट्रॉन है। दोस्तों क्या होता है ये? देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाले थे जे थॉमसन। फिर प्रोटॉन की बारी आती है, तो प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? तो प्रोटॉन की खोज किए थे क्या? आपका रदरफोर्ड आता है, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या दिया हुआ? ई गोल्डस्टीन। लेकिन दोस्तों दोनों में आपको देख लीजिएगा, दोनों में कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। अगर आपका दोनों रहेगा तो ज़्यादा रदरफोर्ड का माना जाता है, तो आप क्या मानिएगा? रदरफोर्ड मार दीजिएगा। फिर देखते हैं कि आपका न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? आपका जेम्स चैडविक किए थे। तो ये तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं आप क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या का आपका डेफिनेशन क्या होगा? शॉर्ट में बताते हैं। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए दोस्तों क्या था, ये प्रोटॉन था, इसको पी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, न्यूट्रॉन को एन से। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई नेगेटिव, है ना। प्रोटॉन का होता है पी और पॉजिटिव चार्ज होता है। बट न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, ये क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या। देखिए एटॉमिक नंबर क्या बोले? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा किसका? इन एनी एलिमेंट, इसी को क्या कहते हैं? नॉन एज एटॉमिक नंबर। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। जैसे देखिए एग्जांपल में कार्बन, कार्बन का क्या है? आपका 6, ये नीचे क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन का 8 होता है, ये क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है। हीलियम का 2 होता है। अब देखिए आते हैं क्या एटॉमिक मास। पूछेगा क्या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? एटॉमिक मास द्रव्यमान क्या होगा आपका? परमाणु द्रव्यमान सम ऑफ प्रोटॉन। देखिए दोस्तों क्या होगा? एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला करके क्या बनेगा आपका? बनेगा एटॉमिक मास। देखिए इसको किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? कैपिटल ए से। और ये हमेशा एलिमेंट के ऊपर में रहता है। देखिए कार्बन का सी है, तो ये आपका 12 जो है, ये क्या है? आपका 12 आपका एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का 8 है, ये 16 क्या है? आपका एटॉमिक मास है। तो आगे देखते हैं कुछ कुछ क्या होता है दोस्तों एटॉमिक। ये कुछ हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें क्या पढ़ना है? आइसोटोप के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आइसोटोप का मतलब होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा, यानी जेड का वैल्यू सेम होगा, बट डिफरेंट होगा क्या? एटॉमिक मास। देखिए दोस्तों यही लिखा हुआ एलिमेंट्स दैट आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहा है? सेम होगा एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट होगा क्या? एटॉमिक मास। यानी जिसका वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप्स कहते हैं। देखिए दोस्तों एग्जांपल में क्या होगा? हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स हैं। कहने का मतलब क्या है? आपका हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स। कहने का मतलब आपका हाइड्रोजन देखिए 3 कौन कौन है? हाइड्रोजन 1 1, देखिए इसको कहते हैं प्रोटियम। अगर हाइड्रोजन 1 1 रहे इसको क्या कहेंगे? प्रोटियम। अगर हाइड्रोजन का देखिए परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम जो आपका ड्यूटेरियम D2O जो बनता है दोस्तों, यहीं से बनता है। D2O क्या होता है आपका? ये अगर D2O देखा जाए तो D2O क्या होगा? आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। तो ये क्या है? आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हैवी वाटर न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज नहीं होता है। जो बैटरी वगैरह हम डाल रहे होते हैं, कौन सा वाटर रहता है? हैवी वाटर रहता है, जिसी को डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? देखिए हेवी वाटर वाज डिस्कवर्ड बाय H.C. यूरे। देखिए ये आता बहुत कि हेवी वाटर वाज डिस्कवर्ड बाय H.C. कौन खोज किए थे?
आपका HC यूरे खोज किए थे। फिर देखिए हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए दोस्तों, भारी जल किसमें यूज होता है? नाभिकीय प्रतिकारक रिएक्टर में। एज अ कूलेंट मतलब क्या? ठंडक के रूप में। एंड एज अ मोटर क्या होता है आपका? मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब क्या? उसको मॉडरेट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों क्या है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या होगा? उसको पिघलने का बिंदु। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होगा? हैवी वाटर का कितना? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए उसे, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हैवी वाटर का? 101 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब है 101 डिग्री सेंटीग्रेड में हैवी वाटर क्या हो जाएगा? आपका भाप में, वाष्प में बदल जाएगा। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। चलिए दोस्तों, एक और क्या होता है आपका? ट्रिटियम। देखिए हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास 3 होगा। देखिए हाइड्रोजन 1 था प्रोटियम, 1 2 था ड्यूटेरियम और 3 था 1 3 क्या होगा? ट्रिटियम। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का एक ही है परमाणु संख्या सब में, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आइसोबार, इसको कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। देखिए एलिमेंट इसमें क्या होगा? सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट एटॉमिक मास था। इसमें क्या होगा? सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या एलिमेंट दैट आर हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नॉन एज आइसोबार। दोस्तों ये सब का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑप्शन बेसिस में आएगा। बोला जाएगा कि इनमें से कौन आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3 दे देगा और बोलेगा इनमें से और एक दूसरा देगा, तो आपको छांटना रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, क्या आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, लेकिन आपका क्या? इसका 40 एटॉमिक मास होता है। फिर देखिए दोस्तों, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास कितना है? 40। देखिए दोस्तों, सेम आ रहा है आपका एटॉमिक मास। फिर देखिए कैल्शियम का 20 और एटॉमिक मास कितना? 40। तो सेम है आपका बट डिफरेंट है। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? 18 19 और 20, यानी अलग है। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार कहेंगे, यानी समभारिक कहेंगे। एक और आता है दोस्तों अब एलोट्रॉप। देखिए एलोट्रॉप एक वर्ड है, इसका मतलब होता है अपरूप, मतलब उसी का रूप, है ना, उसी का थोड़ा मिलता जुलता रूप। तो देखिए इसमें क्या होगा? देखिए एलिमेंट्स दैट आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब दोस्तों, इसका फिजिकल बनावट अलग होगा बट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे दोस्तों आप लोग कोयला का पढ़े होंगे, कोयला का प्रूफ कितना होता है आपका? कार्बन का। आपका देखिए डायमंड उसी का होगा, ग्रेफाइट उसी का होता है। तो ये सब क्या होगा आपका? वो एलोट्रोप होता है। मतलब क्या? उसका याद रखिएगा, एलोट्रोप में फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ऐसे को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल में क्या बोल रहा है? 4 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? 4 हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्या कार्बन और इसके कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए कार्बन क्या है दोस्तों? सबसे पहला नंबर की कोयला आप जानते हैं, मेटल नहीं है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, क्या है? अधातु है। इंडिकेट 6 से, एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अच्छा, किस ग्रुप में बिलोंग करता है? तो कार्बन आपका 14th ग्रुप में, 14वें ग्रुप में बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए 14वां ग्रुप में कौन सा होता है? कार्बन। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात किया जाए तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। देखिए इसका वैलेंस सेल बाहर कितना? 2 का सेल कितना है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा आपका? 4 होगा। दोस्तों वैलेंसी क्या होता है? अगर वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होगा तो आपका वही वैलेंसी होगा। और अगर उससे ज़्यादा होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? उसमें 8 में माइनस कर देंगे और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वैलेंसी होगा। दोस्तों जितना केमिकल एलिमेंट्स का वैलेंसी होगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। चलिए देखते हैं क्या, और देखते हैं कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए कार्बन का क्या होगा? हैविंग हाईएस्ट कैटेनेशन पावर। कहने का मतलब है, कैटेनेशन पावर मतलब ये क्या? कार्बन सबसे ज़्यादा चैन बनाता है। क्या करेगा? सबसे ज़्यादा चैन बनाएगा। देखिए दोस्तों, क्या ऑक्टेन का बनाया गया? C8H18। देखिए काफ़ी चैन बनाया है। और कार्बन क्या होता है? देखिए, और कार्बन का प्रॉपर्टी देखिए, मिक्स कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सहसंयोजक बंध बनाता है। क्यों बनाता है? ड्यू टू अ स्मॉल वैलेंस सेल। इसका वैलेंस सेल क्या था? बहुत छोटा था, इसलिए क्या बनाता है आपका?
एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए दोस्तों, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ याद रखिएगा। कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए इसका थोड़ा सा एलोट्रोप के बारे में भी पढ़ रहे थे, एलोट्रोप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होगा, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डायमंड। दोस्तों आप लोग जानते हैं हीरा क्या बहुत बहुमूल्य चीज़ है, तो देखिए क्या है, सबसे पहला नंबर ये नॉन मेटल है। डायमंड क्या है आपका, नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन ही नॉन मेटल था, तो इसका एलोट्रोप भी क्या होगा आपका, नॉन मेटल ही होगा। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3 कहने का मतलब क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल होगा। यानी इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है डायमंड का, और इसीलिए इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसीलिए क्या होता है आपका, ये चमक रहा होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। देखिए चार चार करके बना हुआ है तो टेट्राहेड्रल होगा। फिर देखिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और डायमंड क्या होगा, देखिए नॉन मेटल है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए क्या होगा आपका, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ में यूज होता है, तो देखिए अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात किया जाए तो डायमंड का क्या होगा, 4726 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और आगे देखिए इसका यूज क्या होगा, पेपर कटिंग, पेपर काटने में, ग्लास कटिंग, ग्लास काटने में, मिरर कटिंग, मिरर काटने में, और इन मेकिंग ज्वेलरी, आप जानते हैं आभूषण बनाने में भी क्या यूज होता है, डायमंड यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कार्बन का दूसरा एलोटोप क्या है, ग्रेफाइट, जो दोस्तों किस में यूज होता है आपका, पेंसिल के नीब बनाने में यूज होता है। तो क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लैक लेड, देखिए इसको क्या कहा जाता है, काला शीशा कहा जाता है, किसको, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब देखिए दोस्तों एक यही एक्सेप्शन है वैसा नॉन मेटल कार्बन का, जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ ऑप्शन रहेगा आपका ग्रेफाइट। तो दोस्तों ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये आपका चार्ज फ्लो हो जाता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो कितना में पिघलेगा ये, 35,000 कितना, 3527 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो क्या होगा, sp2। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होगा वो लेयर वाइज होगा, क्या होगा, लेयर वाइज इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए किस में यूज होता है, सबसे पहला नंबर क्या आपका, पेंसिल में, है ना, पेंसिल का जो नीब होता है। और दोस्तों देखिए क्या, एज ए लुब्रिकेंट, देखिए लुब्रिकेंट कहने का मतलब जैसे आपका क्या, स्नेहक के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। यानी कि जैसे कोई चीज़ मशीन घिस रहा है तो उसमें क्या लुब्रिकेंट के रूप में क्या यूज कर देंगे, ग्रेफाइट, जिससे वो उस मशीन में घिसावट कम होगा। और क्या चीज़ में यूज होता है, एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर में यूज होता है, किसको, कंट्रोल एंड कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कहने का मतलब मॉडरेटर में न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या करता है, वहाँ पे भी आपको मंदक के रूप में काम आता है ना। चलिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेंडरवाल बॉन्ड, देखिए इसके बीच वेंडरवाल बॉन्ड और लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या होता है, ये स्लिपरी होता है, मतलब क्या होता है, मूव करने में फास्ट, यानी स्लिपरी होता है, इसलिए इसको लुब्रिकेंट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बोलिएगा लेयर वाइज इसका स्ट्रक्चरल होगा। चलिए दोस्तों एक और क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट होता है। देखिए आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाया जाता है, किसको किसको मिला के